भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। न्यायिक जांच आयोग करेगा अब इस मामले की जांच। न्यायिक जांच आयोग के गठन पर मुहर लगी है कैबिनेट से। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे न्यायिक जांच। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा करेंगे मामले की जांच। तो पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है विनोद कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भरत तिवारी केस में एसडीपीओ एसएचओ लाइन हाजिर हुए हैं। मामले में सम्राट कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। न्यायिक जांच आयोग इस मामले की जांच करेगा। अब भरत एनकाउंटर मामले में सम्राट चौधरी का सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला। न्यायिक जांच आयोग करेगा मामले की जांच। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यायिक जांच आयोग करेगा इस पूरे मामले की जांच। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायिक जांच करेंगे। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा मामले की जांच करेंगे। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है विनोद कुमार सिन्हा। भरत तिवारी केस में एसडीपीओ एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। तो बड़ा एक्शन सम्राट कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अब न्यायिक जांच आयोग करेगा मामले की जांच। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही? क्योंकि देखिए, भरत तिवारी का जो मामला है अब तुल पकड़ता जा रहा है। लगातार जांच की मांग की जा रही है। कहां तक पहुंची कार्रवाई? कार्रवाई करने का अब पूरा जिम्मेवारी न्यायिक आयोग को दे दी गई है। विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनेगा, जिसके सदस्य होंगे और ये टीम प्रॉपर तरीके से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। जहां तक इस पूरे प्रकरण में सरकार की बात करें तो सम्राट सरकार पूरी तरह से फंस गई है। विपक्ष तो हमलावर है ही, साथ ही सत्ता पक्ष के लोग, चाहे वो जेडीयू या बीजेपी खेमे के मंत्री हों, विधायक हों, नेता हों, सब के सब सवाल खड़े कर रहे हैं और आम जनता उद्वेलित है। ऐसी स्थिति में सरकार के समक्ष एकमात्र विकल्प था कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए और न्यायिक जांच का आदेश आज से करीब 3 दिन पहले सम्राट चौधरी ने दिया था। तब विपक्ष बबेला इस बात को लेकर बबेला कर रहा था कि इस पूरे प्रकरण में सम्राट चौधरी ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन आयोग का गठन नहीं किया गया है, यानी न्यायिक जांच आगे नहीं बढ़ रहा है। कल देर शाम कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में यह तय किया गया कि कैबिनेट का अप्रूवल देना जरूरी है। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। अब विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम काम करेगी जो प्रॉपर तरीके से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। वहीं कार्रवाई की बात करें तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा चुका है, उन्हें लाइन हाजिर भी कर दिया गया है और जो परिवार के तरफ से परिवार पर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसे भी वापस ले लिया गया है। तो लगातार सरकार दबाव में है, पेशोपेश में है। अब पूरे मामले की जांच विनोद कुमार सिन्हा, जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा के अध्यक्षता वाली टीम करेगी। इस टीम में कौन कौन सदस्य होंगे ये आज पता चलेगा, या हो सकता है कि अभी वक्त लगे, लेकिन अब ये निर्धारित करने का काम अध्यक्ष का है और अध्यक्ष के रूप में विनोद कुमार सिन्हा का नाम नामित किया गया है, जो कि कैबिनेट से अप्रूवल में मिल चुका है। जी बिल्कुल आशुतोष, इस बीच सवाल ये भी उठता है कि देखिए, पुलिस कर्मियों पर तो कार्रवाई हो ही रही है, कई सारे ऐसे फैसले भी लिए गए हैं उनको लेकर के, लेकिन पीके ये भी बात कह रहे हैं कि जिसने हत्या की उस पर तो कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन जिसने करवाया उस पर भी कार्रवाई हो। कौन कौन नप सकते हैं इस जांच में? देखिए, कड़ी लगातार जुड़ते जा रही है। पहले पुलिस कर्मियों ने निलंबित करके लीपापोती करने का प्रयास किया और आधार बनाया कि इन पुलिस कर्मियों ने पहले अटेम्प्ट में भरत तिवारी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया। ये आधार नहीं बनाया गया कि फायरिंग की गई है और इस तरह से मुठभेड़ हुआ है। लेकिन जब पुलिस का दबाव बढ़ा तो पुलिस पे दबाव बढ़ा तो लगातार कार्रवाइयां बदलती गई। एसडीपीओ को लाइन हाजिर किया गया, नए एसडीपीओ को लाया गया, नए थानेदार को लाया गया और फाइनली भरत तिवारी की माता के शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें इन तमाम पुलिसकर्मियों को आरोपी बना लिया गया। तो जैसे जैसे मामले मजबूत होते जा रहे हैं और जनता विरोध करना शुरू कर दी है, उसके बाद सरकार की परेशानियां बढ़ गई है। सरकार पेशोपेश में है, तो करे तो क्या करे। आमतौर पे इस तरह के मामले आते हैं तो विपक्षी पार्टियां हंगामा करती है, बवेला करती है। ये पहली बार वाकया देखने को मिल रहा है जिसमें
30% भूमिका विपक्षी पार्टियों की है और 70% भूमिका जनता की है। यानी जनता आंदोलित है और एक एक शख्स लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि SC ST OBC के मसीहा के रूप में भरत तिवारी उस इलाके में काम कर रहे थे और ऐसी स्थिति में उन्हें इनकाउंटर नहीं जघन्य हत्या की गई है। एक तरह से कहें लगातार कई तरह से मांगे उठ रही है और सरकार दबाव में है। जहां तक प्रशांत किशोर की बात करें तो कल उनकी माताजी से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने वहीं से घोषणा की कि हम 15 दिन का समय देते हैं बिहार सरकार के पास और सरकार यदि कार्रवाई नहीं करेगी तो भरत तिवारी की मां को लेकर हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्रवाई में न केवल फ्रंट पे रहे अधिकारियों पे कार्रवाई हो बल्कि पटना से जो आदेश देने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनका इशारा बिल्कुल आशुतोष, जरूरी ये भी है कि जो फ्रंट लाइन पर हैं उन पर तो एक्शन हो ही क्योंकि उन्होंने फायरिंग की है, लेकिन जो जिसने करवाई है उन पर भी अब सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जैसे कि परिजनों का भी मांग है। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए।